दोस्तों आज हम आपको द नन पार्ट 2 के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही डरावनी और हिला देने वाली घटना है। पूरी कहानी को समझने के लिए द नन पार्ट 1 जरूर देखें। लंदन के परिवार की 32 वर्षीय युवती जब एलिजा की समाधि के पास जाती है तो सब उसे देखकर, यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी उसे देखकर आश्चर्य हो जाती है, क्योंकि एलिजा और उसकी शक्ल बिल्कुल सेम थी। वह युवती एलिजा की समाधि के पास जाकर कहती है, मैं तो जिंदा हूँ, मेरी समाधि किसने बनाई है? सब कहते हैं, ये तुम क्या कह रही हो? तब वो युवती बताती है, मैं जब यहाँ पर सबसे परेशान होकर टेरिस पे जाकर नदी में कूद गई थी तो लंदन के इस परिवार ने मुझे किनारे से उठाकर बचाया और घर ले गए। कुछ समय तक मैं कोमा में रही और मेरी याददाश्त भी चली गई थी, लेकिन आज जब मैं इस चर्च में आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं यहाँ पहले कभी आ चुकी हूँ। फिर मैंने दोनों समाधि के पास में जाकर एलिजा की समाधि के ऊपर फूल और कैंडल रखी। जैसे ही मैं वोल्गर की समाधि के पास गई, मुझे करंट लगा और झटके से मैं गिर गई। सिर पर चोट लगने की वजह से मेरी याददाश्त वापस आ गई। मुझे सब याद आ गया। एलिजा की याददाश्त वापस आ गई थी। एलिजा जान चुकी थी उसी ने वोल्गर को चाकू से मार डाला था, लेकिन यह बात एलिजा किसी को नहीं बताती है और सभी सेलिब्रेशन करके घर लौट आते हैं। लेकिन एलिजा के दिमाग में वही चलता है। वो वोल्गर से माफ़ी मांगना चाहती थी। एलिजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। एलिजा सोचती है, क्यों ना रात में चर्च जाकर वोल्गर से माफ़ी मांगी जाए। इसके लिए एलिजा अपने एक फ्रेंड को और फादर से बात करने के लिए कहती है। फादर उनके साथ चर्च जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तीनों, एलिजा, उसका फ्रेंड, फादर, बिना कैंडल के चर्च में पहुंचते हैं। चर्च पहुंचने पर एलिजा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसे डर लगने लगता है कहीं वोल्गर उसे गलत ना समझ ले। हो सकता है वोल्गर उसे माफ़ी ना करे, क्योंकि वोल्गर गुस्से की बहुत तेज थी। वो तीनों चर्च के अंदर घुसते हैं। अचानक से दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। तीनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक साया उनके पास से हंसता हुआ गुजरता है। एलिजा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो चिल्लाती है, वोल्गर, वोल्गर, मुझे तुमसे बात करनी है। इतने में सामने रखा एक शीशा अचानक से टूट जाता है और शीशे का एक बड़ा हिस्सा एलिजा की गर्दन की नस को काट देता है। एलिजा की मौके पर ही मौत हो जाती है। इतने में फादर उसी कमरे में पहुंच जाते हैं जहां एलिजा ने वोल्गर को मारा था। फादर बाइबिल पढ़कर, मंत्रोच्चारण कर कर उसकी आत्मा को उसी कमरे में एक अलमारी में बंद करके उस पे क्रॉस का चिन्ह बना देते हैं और दरवाजे को बाहर से बंद कर देते हैं। तब जाकर वोल्गर एलिजा के फ्रेंड को छोड़कर वहां अलमारी में कैद हो जाती है। सबको सख्ती के साथ समझा दिया जाता है कि उस कमरे का दरवाज़ा ना खोले और एलिजा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सो गाइस, दिल दहला देने वाली घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा।